हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एसएससी जीडी सहित अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं ऐड किया हूँ। जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं बस उन्हीं को उठा करके लाया हूँ। कोई हरियाणा टेट का है, कोई यूपी टेट का है ना। तो और कोई यूपी पुलिस का है। तो इसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस दमदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। भाई साहब, 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में कौन सा वाक्य शुद्ध होगा यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लिखी। कालचक्र के पहिए से निकलना संभव नहीं है। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो इन चारों विकल्पों में सही जवाब आपका कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। अर्थात कौन सा शुद्ध है ये पूछा गया है। तो कौन सा शुद्ध होगा। देखिए दोस्तों, पहले विकल्प की हम अगर बात कर लेते हैं, पहले विकल्प की बात करें तो यहाँ पर अशुद्धि क्या है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, है ना, लिखी नहीं। रामचरितमानस की रचना की, है ना, की रचना की। आपका ये आपका क्या हुआ, शुद्ध हुआ। काल चक्र, चक्र माने भी दोस्तों क्या होता है, पहिया ही होता है। काल चक्र यानी काल के पहिए के, है ना। तो इस चक्र और यहाँ पर फिर चक्र माने पहिया, यहाँ पर भी पहिया दिया है, यहाँ पर पहिया दिया है। दोनों का प्रयोग आपका क्या है, गलत है। दोनों में से कोई एक ही प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो काल चक्र, काल चक्र से निकलना संभव नहीं है, इतना बात आपका क्या है, शुद्ध है। ये आप हटा दोगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, है ना। इसलिए ये भी आपका क्या है, शुद्ध नहीं है। इसमें भी हमने सुधार किया तब जा कर के शुद्ध हुआ। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। अच्छा, विलाप करना मतलब भी क्या है, रोना ही तो होता है। राम, है ना, रोने लगे, ऐसे इतना राम रोने लगे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम रोने लगे या राम विलाप करने लगे, ऐसा रहना चाहिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हुआ, करेक्ट जवाब हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाई साहब, शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसी का चयन करना है। बड़ा ही गजब और जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे वहां पर मात खा जाते हैं, सही नहीं कर पाते हैं। तो इसको सही करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने 4 लेक्चर दिया है, चार लेक्चर मैंने दिया है वाक्य शुद्धि का, जिसमें आपको पूरा का पूरा नियम बताया है, टिप्स बताया है, ट्रिक्स बताया है। और उसके बाद मैं प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूं। एक प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, ये हमारी दूसरी प्रश्नोत्तरी है। अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे, कायरता दिखाओगे तो अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपने माता पिता का जीवन बर्बाद करोगे और अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद करोगे। तीन तीन पीढ़ियों का नाश करोगे आप। तो मेहनत करो और सफल हो जाओ, यही हम आपसे कहेंगे। और आप अपने अंदर इस जज्बे को ठान लीजिए, मान लीजिए कि आपको सफल होना है और सफल होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आपको, आप उसको करेंगे। तो इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा। मैं गाने की कसरत करता हूँ। भाई कसरत थोड़े किया जाता है, कोई पहलवानी करने जा रहा है क्या, कसरत करेगा, कसरत नहीं किया जाता है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। हाँ भाई, अभ्यास करेगा, रियाज करेगा, अभ्यास करेगा, है ना। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। शौक होता है, अपने आप हो जाता है ना। उसको शौक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसके लिए हम शौक करेंगे तब जा कर के हमको शौक आएगा, है ना। मैं गाने का व्यायाम, व्यायाम थोड़े करना है, व्यायाम अपना ढील डोल थोड़े बनाना है कि व्यायाम करेगा, है ना। तो यहाँ पर अभ्यास करता हूँ, यही आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भाई साहब, इसमें अशुद्ध ढूंढना है ना। अब चारों में से कौन सा अशुद्ध है ये ढूंढना है। पिताजी ने मुझसे कहा
तुम तो अपना काम करो, वह अपना चश्मा भूल गया, ये सच्चे इंसान हैं। तो देखिए ये सच्चे इंसान हैं, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई अशुद्धि नहीं है। वह अपना चश्मा भूल गया, ये भी आपका पूरा करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो अपना काम करो, भाई ये तो लगा करके गलत कर दिया। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, अब जा करके शुद्ध हुआ। अगर इसे हम तो को ना हटाएं तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है ना। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य ढूंढना था, तो बी वाला हमारा क्या है, अशुद्ध है। पिताजी ने मुझसे कहा ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ना। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध था, ऑप्शन बी आपका अशुद्ध वाक्य था। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, भाई साहब अब हमको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे रोटी खाना है ना, मुझे चावल खाना है, मुझे मिठाई खाना है, मुझे दही खानी है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम एक एक ऑप्शन की बात करेंगे। मुझे रोटी खानी है, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ यहाँ पर खानी होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया मुझे रोटी खाना है। रोटी स्त्रीलिंग है तो खाना नहीं, खानी होना चाहिए, मुझे रोटी खानी है ना। तो ये तो शुद्ध है नहीं, है ना। मुझे रोटी खाना है ये शुद्ध नहीं है ना। इसको शुद्ध करेंगे तो क्या बनेगा, मुझे रोटी खानी है। मुझे चावल खाना है, भाई चावल पुल्लिंग होता है, और चावल पुल्लिंग होता है और इसके साथ खाना लगा है, तो ये बिल्कुल शुद्ध है ना। यही वाला आपका क्या है, सही जवाब है। मुझे मिठाई खाना है, भाई मिठाई स्त्रीलिंग होता है तो खाना नहीं, खानी है ना। मुझे दही, दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है, दही पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग होता है तो यहाँ पर खाना होना चाहिए, है ना। मुझे दही खाना है, दही खट्टा है ना। दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बहुत लोग समझते हैं कि दही स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है भाई, सुधार कर लो, दही पुल्लिंग होता है। और जब दही पुल्लिंग है तो मुझे दही खाना है, यहाँ पर खाना होना चाहिए था, है ना। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए कहा गया है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, है ना। अब यहाँ पर हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इन चारों में कौन शुद्ध है। भाई साहब देखो, अब यहाँ पर कह रहा बच्चे को फल, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो बात सही लग रही है, बच्चे को, है ना, फल काट कर खिलाओ, ये तो सही लग रहा है। दूसरा क्या है, बच्चे को काट कर, अच्छा मतलब बच्चे को काटने की बात कर रहा है ना, चाकू से बच्चे को काटो। बच्चे को काट कर, बच्चे को काट डालो और उसके बाद फल खिलाओ, ये बात तो गलत हो रही है ना। अब ये फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल तो खिलाना है लेकिन कब, बच्चे को काट करके खिलाना है, ये भी बात आपको गलत, आपका गलत हो गया। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, काट कर क्रिया से शुरुआत कर रहा है तो ये ऑलरेडी आपका गलत हो जाएगा। काट कर फल, है ना, बच्चे को खिलाओ, ये आपका गलत है। पहला वाला विकल्प आपका क्या है दोस्तों, शुद्ध है, बाकी सब आपके अशुद्ध हैं। और मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कि क्यों ये अशुद्ध हैं, है ना। भाव निकालो, अर्थ निकालो, इनका जो सेंस निकल रहा है उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। देखो अभी सब कुछ अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होता चला जाएगा। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, कौन सा शुद्ध जवाब है दोस्तों। भारत में अनेक जाति हैं भाई साहब, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो यहाँ पर अनेक जाति, जाति अनेक जब बहुवचन है तो यहाँ जाति भी बहुवचन में प्रयोग होगा, बहुवचन में नहीं है तो इसलिए गलत है ना। भारत में अनेक जातियां हैं, भाई साहब ये बी वाला बिल्कुल सही है। अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है, और इसके साथ जातियां ये भी बहुवचन है, और हा पे अ की बिंदी और बिंदी, हा पे अ की मात्रा और बिंदी लगा करके बहुवचन बना दिया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा, सी और डी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
सी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों, अनेकों ये आपका कोई शब्द नहीं है ना? अनेकों कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, तो अनेकों करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो अनेकों की वजह से ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। पढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप उधर आओ, पुलिस आ गया, आप बिल्ली को मत मारो, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। क्या गजब का क्वेश्चन है ना? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी, है ना? और क्वालिटी मिलेगी, और ऐसी क्वालिटी मिलेगी कि आपके जीवन में असफलता का कोई चिन्ह नहीं दिखेगा। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप उधर आओ। अब देखो, आप कहने से सम्मान मिलता है, आओ कहने से उतना नहीं, है ना? आप उधर आइए, आइए कहो ना, आइए। जब आप लगा रहे हो तो आइए लगाओ, आओ क्यों, है ना? आप उधर आइए, है ना? पुलिस आ गया, भाई पुलिस स्त्रीलिंग का शब्द है, आ गया नहीं, आ गई, पुलिस आ गई, है ना? तो ये तो शुद्ध नहीं है, ए वाला। बी वाला भी नहीं शुद्ध है। आप बिल्ली को मत मारो, भाई देखो यहाँ पर आप मतलब सम्मान दे रहा है, मारो, मारो ये आपका थोड़ा सम्मान कम लग रहा है ना? आप बिल्ली को मत मारिए, है ना? मारिए, मारिए यहाँ पर लगाएंगे तब शुद्ध हो पाएगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यही तो आपका शुद्ध है। इन चारों में आपका डी वाला शुद्ध है, ये बाकी तीन अशुद्ध थे। कहाँ अशुद्धियाँ थी और क्या हम करें कि वो शुद्ध हो जाएं, सारी चीज़ों पर हमने बात की। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य आपका क्या है? शुद्ध है। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन चारों में कौन सा शुद्ध है? युद्ध लड़ा जा रहा है, ठीक है, युद्ध लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाक्य शुद्ध नहीं है। इसलिए नहीं शुद्ध है क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहमति, मतलब दोनों पक्ष, जैसे युद्ध दो पक्षों में होता है ना, तो क्या दोनों पक्ष सहमत होकर के लड़ रहे हैं कि विवश होकर के लड़ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि युद्ध कभी भी सहमति से नहीं, विवशता में लड़ा जाता है ना? तो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो ये लड़ा जा रहा है, ये सहमति को दर्शा रहा है, जबकि युद्ध सहमति नहीं बल्कि विवशता का प्रतीक होता है, विवशता में लड़ा जाता है ना? इसीलिए ये क्या है? गलत है। युद्ध किया जा रहा है, वही बात यहाँ पर भी है, युद्ध किया नहीं जाता है। युद्ध, भाई ऐसी स्थिति बन जाती है कि युद्ध होने लगता है ना, करने की ज़रूरत नहीं है, होने लगता है, युद्ध हो रहा है ना? ये वाला आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। युद्ध मचाया जा रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पर अपने कॉपी में पेन डाउन कर लीजिएगा, है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। आप अभी देखो, इसमें शायद गलतियाँ कर दोगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। सब तो वही चीज़ लिखा गया है, बस आपको यहाँ पर चिन्ह देखने को मिलेंगे, वही आपके गलत हैं। शब्द तो वही है, बस चिन्ह आपके बदले हुए हैं। कहीं अल्प विराम है, कहीं अर्ध विराम है, कहीं विस्मय बोधक है, कहीं प्रश्नवाचक है, कहीं पूर्ण विराम है, यही सब है ना? तो यहाँ पर कौन सा होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया गया है, और आगे कहीं प्रश्न किया गया है क्या? नहीं किया गया है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया गया है, तो इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब देखिए, जो वाह है ना, ये आश्चर्य को दर्शा रहा है, आश्चर्य को दर्शा रहा है, यानी विस्मय को दर्शा रहा है, तो विस्मय सूचक
चिन्ह ये होना चाहिए और नहीं है, इसीलिए बी और सी दोनों गलत हैं। दोनों में विस्मय सूचक चिन्ह नहीं है ना। डी वाले में विस्मय सूचक है और यहाँ पूर्ण विराम है ना, लास्ट में देखो पूर्ण विराम है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। बहुत लोग गलतियां कर भी चुके होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो गलतियां नहीं किए होंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आप ये हमेशा मान करके चलो कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो 10 में आप 9 सही करोगे, एक गलत करोगे। बस उसी एक को सीखने के लिए आप 10 क्वेश्चन को देख रहे हो, है ना। तो ये कभी भी अहंकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि 10 में से हमारा 9 सही हो रहा है, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, अब आपको और ज़्यादा सतर्क होकर के पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कब कहाँ कौन से लाइन में तुम्हारे लायक कोई पॉइंट मिल जाए ये तुम भी नहीं जानते हो और तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं जानता है। तो बहुत सतर्क होकर के पढ़ने की आवश्यकता होती है, जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत मजबूत हो जाती है ना। अब देखिए ये हमारा आपका अपना 8वां सॉरी लास्ट वाला 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाई साहब, शुद्ध कौन सा है? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है ना। अब देखिए दोस्तों, दंड दंड एक ऐसी चीज है ना इसे कोई देता है ना इसे कोई पाता है ना। ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, इसको देने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है ना। ये स्वतः अपने पर बीतने लगता है। तो यहाँ पर जब कह रहा है दंड पाने योग्य है, तो दंड पाया जाता थोड़े है। कोई चाहेगा कि मुझे दंड मिले, है नहीं ना। वह दंड लेने योग्य है। अब देखो, दंड लिया भी नहीं जाता है। हमने कहा है ना, दंड ऐसी प्रक्रिया है कि ये अपने आप हो जाता है ना। इसमें देने की जरूरत लेने की जरूरत नहीं होती है ना। वह दंड के योग्य है। हाँ, ये बात है, योग्यता वाली बात है, दंड के योग्य है। वह दंड देने योग्य है। देने वाली बात छोड़ो, लेने वाली बात छोड़ो, पाने वाली बात छोड़ो। दंड ना दिया जाता है, ना लिया जाता है, ना पाया जाता है ना। दंड तो अपने आप चलने वाली एक विधान है, ये एक विधान है, प्रक्रिया है ना। जो योग्यता जैसी रहेगी वैसा उसको मिल जाता है। तो दंड, वह दंड के योग्य है, ऐसी बात कही गई है ऑप्शन सी में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक है ना। 10 क्वेश्चन थे, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन थे और इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना। शायद 20 क्वेश्चन में रख दूं, है ना, तो उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप इन 10 क्वेश्चनों में सीख लेते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन होते हैं जहाँ से मैं कुछ सिखाने का बहुत अच्छा प्रयास करता हूँ, है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ओके, बाय बाय।